23 plus 63 minus 55 plus 84 plus 29 plus 65 plus 44 minus 28। तेरे को बताना। 225। 220। आज हमारी टीम पहुंची है मेड़ता विधानसभा के आखिरी गांव जो डेगाना बॉर्डर पे है, दामनिया। दामनिया की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। इस विद्यालय में पहली क्लास से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे ही सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जीनियस बच्चों से आपको मिलाना चाहेंगे, जिनके आगे कंप्यूटर और कैलकुलेटर भी जोड़ बाकी में पीछे रहेगा। आज हम उनका टैलेंट आपके साथ शेयर करेंगे, किस प्रकार से पहली क्लास से 5वीं तक के बच्चों का मैथमेटिक्स में है वो ब्रेन शार्प है और किस प्रकार से जोड़ बाकी करते हैं। आइए जानते हैं। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं, पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। साथ मोती जी है जो निःशुल्क भाव से इन बच्चों को इस प्रकार के जो है स्किल सिखा रहे हैं। मोती जी बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। थैंक यू साहब, थैंक यू। मोती जी सबसे पहले तो आपके हाथ में ये कह सकते हैं कि दुनिया का पहला कंप्यूटर है, इसके बारे में थोड़ी सी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। हाँ, देखिए ये जो दुनिया का पहला कंप्यूटर और कैलकुलेटर इसको हम कह सकते हैं, और कैलकुलेटर का पूर्वज मान सकते हैं। आज तो हमारे पास ये कैलकुलेटर है जी, ठीक है। तो पुराने जमाने में ये हुआ था जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब लोग क्या करते थे, रेत पे ऐसे लकीर खींच पे उस पे कंकड़ पत्थर रख के गिनने की चेष्टा करते थे। तो उस जमाने में तो ये इतना था नहीं, डेवलप हुआ नहीं, विकास हुआ नहीं इसका। तो धीरे धीरे ये चीजें, जैसे इसके पुराने जो साक्ष्य हैं मेसोपोटामिया में मिलते हैं, अमेरिका, जापान, मलेशिया, बहुत सारी देशों में ये चलता है, और इनकी ब्रांच भी इंडिया में काम करती है और बहुत मोटी फीस वसूलती है। जो हम बच्चों को निःशुल्क दे रहे हैं वो आपको पता ही है। जी जी। तो मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसे ये बच्चा ये पहले मतलब इस पे सीखता है, इसका पूरा एक कोर्स होता है, प्रॉपर एक प्रक्रिया से गुजरता है। तो जब बच्चा इस पे बहुत अच्छे से सीख जाता है, उसके बाद जब कैलकुलेटर पे करता है तो एक बहुत ही अलग स्तर की गणना करता है, जो हम अभी कभी सोच ही नहीं पाते। जो हमारे वीडियो पहली बार कोई देखते तो उनको विश्वास ही नहीं होता कि बच्चे ऐसा नहीं कर पाते। वो कमेंट भी करते हैं कि बच्चों को पहले से बता रखा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम डेमो भी देंगे आगे। हाँ, इसका हम सर को लाइव बताएंगे कि बच्चे कैसे कर लेते हैं। और देखिए ये जो बड़ा टूल है ये टीचर टूल है, ये बच्चों को समझाने के लिए लर्निंग करा सकते हैं इसे। हाँ, ये बड़ा टूल है, इस पे बच्चे बहुत आसानी से समझते हैं। थोड़ा सा एक बार इसकी जानकारी हमें भी दीजिए। तो ये बच्चों के लिए होता है वैसे जी, इसे पॉकेट कंप्यूटर भी बोलते हैं हम, ठीक है। जैसे देखिए ये अबेकस है और जो बीच में लाइन है इसको हम बोलते हैं आंसर बार। आंसर बार का मतलब है जो भी बीट, इनको बीट बोलते हैं। बीट मतलब जो माला में मन का होता है ना, वो जो भी बीट है वो यहाँ पे आंसर बार पे टच होगी, उसी को हमें गिनना है, आंसर मानना है। हाँ, जैसे ये हमने यहाँ पे चिपका दिया तो हमारा आंसर यही होगा, बाकी जो है ये कुछ नहीं होगा। ये शून्य हो गया। हाँ, ये शून्य हो गया। तो अभी जैसे कुछ भी नहीं है तो हमारा आंसर क्या है? जीरो। ठीक है। फिर ये यहाँ पे ब्लैक तीन डॉट बने हुए हैं, इनको हम बोलते हैं यूनिट पॉइंटर। यूनिट पॉइंटर मतलब याद रखने के लिए कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये हमारी लाइन हो गई इकाई की जी, ठीक है। इससे आगे वाली हो जाएगी दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और इससे भी ज्यादा चाहिए तो फिर मोटा अबेकस चाहिए होगा हमें। एक बार इसमें आप ऐसा करिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक आ जाए, इस तरह की एक संख्या जोड़ के बाकी करके बताइए एक बार। हाँ, जैसे देखिए ये संख्या आपके सामने देखिए 10 लाख तक की संख्या है। ये हो गया 32 लाख, मतलब 32 लाख, 32 लाख 55,408। ये इसका उत्तर आ गया। हाँ, ये अभी जो हमारी जो संख्या है ये आपके सामने है 32,55,408।
अब इसमें जैसे हम कुछ जोड़ना चाहिए, जैसे 11,11,111 जोड़ना चाहे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया 11 लाख और ये हो गया 11,000। अब 111 यहाँ पे जोड़ना है, तो यहाँ पे एक ऐसे जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला लग गया है। ये हो गया 11 सीधा सीधा। तो ये अब क्या आंसर आ गया इसका? अब देखिए, अब हमारा ये उत्तर हो गया 43,63,66,519। ये हमारा उत्तर हो गया। हाँ, अब मोती जी, ये तो इसका अबेकस के बारे में जानकारी होगी, आपने ये कला कहाँ से सीखी? मैंने सर ये पहले तो कभी कुछ वीडियो में देखा था, तो हाँ ऐसा पता था कि हाँ इससे मतलब ऐसे गणना करते हैं, जबकि डिटेल में कभी पता चला नहीं इसका, क्योंकि उस समय खुद भी पढ़ते थे तो इतना ध्यान दिया नहीं। फिर जब मैं घर पे आया तो मेरे बड़े भाई साहब की बेटी है ये गुड़िया, तो ये थोड़ा गुस्सा ज्यादा करती थी, मोबाइल चलाती थी। फिर मैं यहाँ था तो फिर मैंने इनको धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर भी इसकी आदत गई नहीं। तो मुझे लगा ये तो फिर समस्या वाली बात है, क्योंकि इस उम्र में बच्चों के मोबाइल की बहुत बड़ी समस्या होती है। फिर हमने ये इसके बारे में पता था, ये हमारे बड़े भाई साहब इन्होंने बताया कि हाँ यार ये स्टार्ट करो, बहुत अच्छा है। फिर इसके बारे में हमने पता किया, हमने ऑनलाइन कोर्स किया। केरला में एक कोई सेंटर है, वहां से ऑनलाइन कोर्स किया, हालांकि वो इंग्लिश में था, मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी, वो किया मैंने। उसके बाद में इसको धरातल पे लाए, फिर बच्चों का अच्छा रेस्पॉन्स। कितने टाइम में सीख गए आप? मुझे 6 महीने लगे इसमें। आप क्या ग्रेजुएशन क्या कर रहे हैं ग्रेजुएशन में? अभी मेरी बीएड चल रही है। अच्छा, तो यहाँ ट्रेनिंग इसी स्कूल में कर रहे थे? ट्रेनिंग कर रहे थे, अभी ट्रेनिंग हो गई पूरी। अब 1-2 क्लास जब भी टाइम मिलता है तो सर की इच्छा होती है तो जब मैं आ जाता हूँ। जैसे आपकी इच्छा हुई कि अपनी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों पढ़ाएंगे, अगर ये भी आप कहीं प्राइवेट स्कूल या सेंटर खोलते तो अच्छा पैसा भी कमा सकते थे। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेंटर जो भी हो, वहां पे मतलब एक जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाने में जो वाइब आती है वो वहां पे नहीं आई, कभी नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, शुरुआती दौर में कितनी क्या डिफिकल्ट हुआ, क्योंकि बच्चे भी इससे बिल्कुल ही हैबिचुअल नहीं होंगे। हाँ। उनके तो सर के ऊपर से निकले, कितना आपने संघर्ष करने के बाद कहीं कहीं पटरी पे आई गाड़ी? पहले हम हिंदी में पढ़ाते थे, जैसे 61, 21, 69 ऐसे पूछते थे, तो इसका रिजल्ट कुछ अच्छा रहा नहीं। फिर मैंने इसके जो सेंटर चलाते हैं उनसे कुछ बात की, तो उन्होंने बताया कि बच्चों को आप इंग्लिश में सिखाओ, तो इंग्लिश में एक जो इसकी इमेज है ना वो क्लियर बनती है कि 69, 79। अच्छा, उसमें एक क्लियर है। हाँ, 69 में 69 फर्क हो जाता है। हाँ, हालांकि मातृभाषा में पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि 69 और 79, 89 वो एक क्लियर इमेज बनती है। बिल्कुल। हाँ, इसलिए इंग्लिश में बच्चों को पहले कुछ बच्चे जो हमारे तेज है उनको सबको गिनती आती है, तो उन लोगों ने बहुत जल्दी सीख लिया। और बाकी कुछ बच्चे हैं जो उनके लिए भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, जैसे 1 to 5 आने वाले 6 महीने में आप स्कूल का अलग ही एक नजारा होगा, देखने लायक होगा। अच्छा, 1 to 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप। आगे मोती जी क्या देखते हैं, क्योंकि आपने ये मेहनत करके सीखा है, तो आगे क्या उद्देश्य है, क्या एम रखते हैं कि मुझे आगे जाके इस फील्ड में ये करना है? सर देखिए, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, तो 1 घंटा यहाँ निकालने में इतना मेरे लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे अच्छा भी लगता है, इस स्कूल में पढ़ाऊँ, सर से पढ़ाऊँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और फिर आगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम देखो, स्कूल तो ये हमारी फिक्स है, आजीवन पढ़ाएंगे हम यहाँ पे, जब भी सर मतलब जब तक कोई रोक टोक नहीं है तब तक यहाँ पे आजीवन पढ़ाएंगे, ठीक है। और जब कुछ अच्छा हो जाएगा तो हमने बड़ी क्लासेज के लिए वैदिक गणित का एक कंसेप्ट सीखने का वो किया है, तो वैदिक गणित इससे भी तेज होती है, वो हम सीख रहे हैं धीरे धीरे। बड़ी क्लासेज के लिए भी हम ये इन्वेंशन करेंगे। मतलब इस चीज से ये जाहिर हो रहा है मोती जी कि अपन कहते हैं कि बच्चा कहते हैं कि कंप्यूटर मैन हो गया, कंप्यूटर बॉयज हो गया, इस तरह के अपन बात करें, टैलेंटेड बच्चे होते हैं। तो आपने भी इन बच्चों में पढ़ाने से पहले ऐसा कुछ नहीं था, अपन चाहते तो इनमें डेवलप कर सकते हैं। हाँ। और ये अब के सीखने के बाद उनका गणित का बौद्धिक ज्ञान कितना तेज हो जाएगा? बहुत तेज, मतलब ये आप अनुमान नहीं लगा सकते इसको। केवल हम गणित नहीं कह सकते, ये एक पूरा माइंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इससे पूरे दिमाग का विकास होता है, बहुत अच्छे तरीके से विकास होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक कंप्लीट एकेडमिक परफॉर्मेंस गणित ही नहीं बाकी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जब ब्रेन बहुत शार्प हो जाता है। हाँ, तो बच्चा जब
सोचने की उसकी क्षमता विकसित हो जाएगी तो बच्चा अपने आप ही आगे बहुत अच्छे से करेगा। जैसे मान लो कोई विज्ञान का कोई चैप्टर है तो उसमें बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चों में एक समस्या होती है कि वो सुनते बहुत कम है, तो ये सुनने की क्षमता बहुत अच्छे से विकसित होती है बच्चों में। और जैसे बच्चे सुनने लग जाएंगे तो बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल। अब कुछ एग्जांपल देते हैं बच्चों से, अपन पता करवाते हैं क्या वाकई में जोड़ पाते हैं, बाकी निकाल पाते हैं। अब जानते हैं जो है प्रथम लेवल जिसे कहते हैं फर्स्ट लेवल है और पहली क्लास में बच्चे पढ़ रही है। नमस्ते, नमस्ते। काय नाम है? आकृति। आकृति पहली क्लास में पढ़े। अब थाने भी जो है मैं जोड़ बाकी पूछने लगेंगे सर, एक बार ये आकृति नहीं पूछ। चलो बेटा, 6 + 2 - 3 + 1 - 5 + 2 + 5 + 5 + 5 18। 18 यानी 18। बिल्कुल, ये एक बार बताओ सर 18 कैसे हुआ? ये 18, ये तो हो गया 10 और इधर 5 6 7 8। तो बिल्कुल इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पहली क्लास से 5वीं तक के बच्चे में अभी शुरुआती दौर है, कैलकुलेटर पे ये दूसरा तीसरा स्टेप आएगा तब ये कैलकुलेटर के हिसाब से भी काम कर पाएंगे। तो ये वाकई में बहुत शानदार टैलेंट है बच्चों का गणित के प्रति रुचि लाने का, इनके ब्रेन को शार्प करने का। किस प्रकार से ये उंगलियों पे चुटकियों में कई लाखों हजारों के जोड़ बाकी कर देते हैं। 32 + 55 + 22 - 44 + 29। हाँ सर। कौन बताएगा? बताओ 94। क्या आंसर है भाई? 94। बिल्कुल, ये तो कमाल कर दिया। अब एक बिटिया है हमारे साथ है, क्या नाम है? प्रिया। प्रिया किसी क्लास में पढ़ती? 4। 4th में, गवर्नमेंट स्कूल में। तो इन अबेकस में बार मैं पूछूंगा, हालांकि आपा ने पूछने को प्रोनाउंसिएशन करने हो सके थोड़ी सी त्रुटि आ जाए, तो इन्हें जोड़ बाकी पूछने वाला आपा 2 अंकानी। तो मैं तो 2 अंकानी जोड़ बाकी पूछने वाला हूँ। 23 + 45 + 64 - 70 + 84। आंसर 146। एक बार कैलकुलेटर दिखाओ भाई। सही जवाब है? सही जवाब है। अच्छा, फिक्र कर ले तू, बढ़िया लगे। अबे क्या चले उंगलियां में ना सर, क्या बढ़िया पढ़ा रही है? अच्छा लगे बहुत। घर का क्या थोड़ी गणित में बहुत होशियार हुई है, हैं? बहुत होशियार हुई। तो बेटा 23 + 44 + 4 + 9 + 9 + 5 - 30। आराध्या बताओ। 64। अब राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दामनिया के प्रिंसिपल सर है। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार पारी। अशोक जी, आपकी स्कूल को तो मोती जी ने बहुत मतलब सोशल मीडिया पे कहेंगे बहुत चर्चा में ला दी है। हाँ, इन्होंने बहुत मेहनत की है बच्चों के साथ और बच्चे भी बहुत ही लगन से सीख रहे हैं। सर ये अबेकस बहुत पुराना है, इनके आने के बाद ही चलन में आया, तो ये बच्चों के लिए मैथमेटिक्स में किस प्रकार से कारगर साबित होगा? ये बच्चों के लिए भविष्य में बहुत अच्छा रहेगा और बच्चे इनके साथ भविष्य में जो भी कोई समस्या गणित समझ आएगी वो आराम से हल कर लेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से मोती जी ने यहाँ शुरुआत की है, तो अब इसको बड़े स्केल पे ले जाने के लिए आप अपने स्तर पे क्या प्रयास करेंगे, बाकी स्कूलों के बच्चे भी इस प्रकार से सीखें? हम भी अन्य जो सरकारी स्कूल है उनके जो प्रधानाध्यापक है या और स्टाफ जो रुचि रखते हैं उनसे भी हम मुलाकात करते हैं और उनसे बोलते हैं कि आपकी अपने स्कूल के अंदर ये चालू किया जाए ताकि बच्चे सभी बच्चे इनका लाभ उठा सके। मोती जी, आपने बहुत अच्छी पहल की है, अपने ही गांव से शुरुआत की, वो भी सरकारी स्कूल से। तो अब बाकी जो मेरा वीडियो देखने के बाद लोगों में कहीं ना कहीं रुचि आएगी, पेरेंट्स बच्चों को इस प्रकार का टैलेंट सिखाने की कोशिश करेंगे, तो इस स्कूल के अलावा भी पेरेंट्स किस प्रकार, क्योंकि अब अन्य स्कूलों में दाखिला उनका है तो वो सब आ नहीं सकते हैं, तो किस प्रकार से अपने ऑनलाइन भी कोर्सेज को रखा है, क्या पेड रखा है, किस प्रकार से वो सीख पाएंगे? ये बिल्कुल निशुल्क है और जितने भी लोग सीखने के इच्छुक हैं, हमारे 2 चैनल है यूट्यूब पे। एक तो GUPS दामनिया के नाम से है, उस पे हमने टीचर के अकॉर्डिंग जो कोर्स है वो बताया है। जो ये बड़ा टूल आपको पीछे दिख रहा है इसके हिसाब से उस पे डाल रखा है, और एक किताब के अकॉर्डिंग जो खुद बच्चे कर सकते हैं वो ब्रावो अबेकस एकेडमी के नाम से हमने बिल्कुल फ्री चला रखा है, जो यूट्यूब पे कोई भी देख सकता है। बिल्कुल, आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी ये देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप पे डाला है, आप भी यूट्यूब पे जाके इनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी तरह से
पढ़ाने जैसा वीडियो लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अपने बच्चों को घर बैठे भी सिखा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मोती जी से संपर्क कर सकते हैं। दामनिया की जो गवर्नमेंट उच्च प्राथमिक विद्यालय है बट जाए संपर्क भी कर सको, जो जकाट बच्चा पढ़ रहा है बहनों भी आप जाए पतो कर सको कितना कोई टैलेंट है। और वीडियो आपने अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, ताकि सरकार और शिक्षा विभाग इस तरह की पद्धति है जो सदियों चली आ रही है, जो 2-2.5 सालों पहले चली आ रही है, एक बार पुनर्जागृत हुए। और आजकल सबसे बड़ी जो है ये चीज, आजकल बच्चों है 2-3 साल हुए तो मोबाइल की लत लाग जाए, तो मोबाइल दूर रखने को सब तगड़ो तरीको है, बच्चा रो टैलेंट भी बढ़ेला और मोबाइल जड़ी बुरी लत है भी कहीं मुक्ति मिल सके।